तंत्र कई तरह का होता है। सात्विक तंत्र, तामसिक तंत्र, राजसिक तंत्र। तो राजसिक तंत्र जब आपको मटेरियल चाहिए, मटेरियल की चाहत है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, तो आप राजसिक तंत्र की प्रैक्टिस करते हो। तामसिक तंत्र आपको किसी को मरवाना है, काला जादू करना है, तो दैट इज तामसिक तंत्र, जो अघोरीज भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं, तांत्रिक वगैरह करते हैं। सात्विक तंत्र हम सब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल बंसल और स्वागत है आपका दृष्टि पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में। हमारा मिशन है मिथ्स टू रियलिटी। देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं जिसको हम ब्रेक करना चाहते हैं और जिसके कारण हम अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री नहीं जीते, तो जीना चाहते हैं अपनी लाइफ हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्पेरस। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया, आज का पॉडकास्ट होने वाला है मेडिटेशन और योगा के ऊपर। हमारे बहुत सारे मिथ्स हैं और इसको ब्रेक करने के लिए आज हमारे साथ हैं योग एक्सपर्ट और मेडिटेशन एक्सपर्ट और बहुत सारे एक्सपर्ट जो अभी बताएंगे मैम कि वो क्या है। मैं इंट्रोड्यूस करूंगा अंशिका जी से। हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। हेलो, थैंक यू सो मच, इट वाज अ नाइस वेलकम। अंशिका जी, मैं ना आपकी प्रोफाइल स्टॉक कर रहा था इंस्टाग्राम की, तो मैंने देखा कि आप ना जो आजकल की ट्रेंडिंग लाइफस्टाइल है, जो कि मतलब लेट नाइट पार्टीज करना और सोशलाइज होना, पार्टीज को अटेंड करना। लेकिन अब क्या हुआ है कि दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। आई हैव सीन योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल जहाँ पर आप सुबह 3:30 बजे उठ रहे हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग मैम? देखो अंशुल, मैंने अपनी लाइफ में हर कुछ देखा है, ठीक है। तो आई हैव लिव्ड दिस लाइफस्टाइल के जहाँ पे पार्टिंग कर रहे हो आप, ड्रिंक कर रहे हो, सोशलाइज कर रहे हो बहुत ज़्यादा। बट समहाउ मैं एक सनातनी फैमिली से बिलोंग करती हूँ एंड मेरी मदर भी योगा एक्सपर्ट है। तो योग हमने बचपन से किया है। मतलब आपकी लाइफ में ही योग? Yes, it was there, always there. But when I came here, you know, as a human, you get influenced by the lifestyle. तो मैं भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, पार्टी करने लगी, लोगों के साथ जाने लगी। बट जो बचपन से आपने सीखा होता है वो आप कभी भूल नहीं सकते, आप वापस वहीं आते हो। ठीक है, back to the roots. Yes. So I don't know what happened. I stopped doing it. Like it was in a snap of time and सब कुछ बंद कर दिया एंड शिव जी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होगी एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली गई। जब मैंने योगा सीखा अपने गुरु से, आई हैव लर्नड योग फ्रॉम कोयम्बटूर एंड ऋषिकेश। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड वही है कि जब आप नॉलेज लेना शुरू करते हो तो आपको पार्टिंग और सोशलाइज करना सब कुछ नकली लगता है एक्चुअली। it has no value in life when you start inclining towards the spirituality. This is the truth of life. तो अब मैंने वो सीखा है एंड बस जो आप देख रहे हो वो हो रहा है लाइफ में एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस लाइफस्टाइल। तो आजकल ना योगा जो है ट्रेंड्स में है। सेलिब्रिटी से लेके हमारे पीएम मोदी साहब से लेके सब कोई कह रहा है कि योगा कीजिए, योगा कीजिए या योग कीजिए। मतलब मुझे तो पहले इसी के अंदर डिफरेंस नहीं पता। दूसरी बात ये है कि अगर जो आपको कोई भी लाइफस्टाइल डिजीजन है, जैसे डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, जो आजकल की लाइफस्टाइल में हमारे हर दूसरे बंदे को हो रही है, तो उसके लिए लोग बोल रहे हैं कि आप योगा कीजिए। कि basically what is yoga or yoga? Please let me know. So I want to throw light on yoga and योग first, ठीक है। योगा कुछ नहीं होता, योगा का कोई मतलब नहीं है। जो मतलब है, जो वर्ड है, इट इज योग। अब वो योगा कैसे बना? योग के पीछे अम की 2 बिंदु आपने देखा होगा, संस्कृत में करके एक स्वर होता है, योगा, ठीक है। तो वेस्टर्नाइज जब इसको कर दिया गया तो उसको योगा को योगा बना दिया। एक्चुअली इट इज योग। योग क्या होता है? यूनियन, ईश्वर के साथ यूनियन करना इज योग। तो योग एक वर्कआउट नहीं है कि बैक पेन हो रहा है तो योगा कर लो, या फिर वेट लॉस करना है तो योगा क्लास ज्वाइन कर लेते हैं ना। तो दिस इज नॉट योग एक्चुअली। योग इज फाइंडिंग योरसेल्फ, गोइंग इनसाइड, अपने अंतर में जाके आप क्या हो, मतलब अपने अंदर में झांकना। कि बिल्कुल अपने अंतर में जाओ, अपने आप को परमात्मा के साथ कनेक्ट करो। दैट इज योग। इट इज नॉट, योगा इज नॉट वर्कआउट एक्चुअली। तो आप कौन सा योग
फॉलो करते हैं, मतलब योगा कराते हैं, योग बोलूंगा, तो योग कौन सा योग करते हैं आप? मैं कुंडलिनी योग एक्सपर्ट हूँ। ओके। कुंडलिनी हमारी डॉर्मेंट एनर्जी होती है जो हमारे मूलधरा चक्र, जहाँ बेस ऑफ द स्पाइन होता है, वहाँ पे होती है। तो जो कुंडलिनी योग शक्ति है, या फिर इसको हम प्राण शक्ति भी बोल सकते हैं, अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो तो आप किसी भी तरह की हीलिंग कर सकते हो। हमारी बॉडी खुद अपने आप को हील कर सकती है। ओके। और इसमें हमारा सारा नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व होता है। तो ये एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, वर्कआउट नहीं है। इसमें हम बहुत सारा ब्रेथ वर्क भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साथ में कुछ ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जिससे हमारी किडनी, लिवर, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सब इफ़ेक्ट होता है। ये क्लेंजिंग प्रोसेस भी है। तो अगर जैसे हमने योगीज को देखा होगा कि बर्फ में बैठे हैं योगीज, हाँ, 6 months में बिल्कुल, तो और उनको कुछ भी नहीं हो रहा, वो कैसे कर रहे हैं? वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो कुंडलिनी योग कर रहे हैं एक्चुअली। तो उसको करने के लिए हमारा सारा अंदर के जो ऑर्गन्स हैं या ग्लैंड्स हैं वो क्लीन और मजबूत होने चाहिए। तो उनकी पहले हम क्लेंजिंग करते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। जो शक्ति होती है कुंडलिनी शक्ति, वो बहुत पावरफुल है। इट्स लाइक एटम बॉम्ब। सो यू इमेजिन आपके ब्रेन में एक एक्सप्लोजन हो रहा है। तो वो बहुत कम लोग उसको ले पाते हैं। 1 in a million पर्सन होता है जिसकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। ओह माय गॉड। ठीक है, तो मैं क्या करवाती हूँ, मैं आपको अंदर से मजबूत करती हूँ, बाहर से नहीं, जबकि अंदर से मजबूत करते हैं। अगर जो आप अंदर से मजबूत है तभी आप यू कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एंड यू हील सो मेनी डिजीजेस आल्सो। हम अगर थायराइड ग्लैंड पे काम करें, आपका थायराइड खत्म हो जाता है। साइनस, मैंने देखा है लोगों का साइनस ठीक हो गया। थाइमस ग्लैंड, जिनके परिवार में कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हैं, या फिर जिनको चांसेस हैं नो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, जिसमें किसी की आर्टरीज ब्लॉक हैं या फिर किसी के परिवार में है, उनको ये योग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम थाइमस ग्लैंड को लगातार क्लीन कर रहे हैं। तो आगे जाके आपको हार्ट अटैक होगा या ना होगा, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब prevention is better than cure. Yes, exactly. So it prevent you from the chronic diseases, and अगर आप इसको कंटिन्यूसली कर रहे हो तो वो क्योर भी कर देता है। So कुंडलिनी योग इज अ पार्ट ऑफ तंत्र। मैं तो तंत्र सुन के ही ना ऐसा लगता है, मैंने आपकी प्रोफाइल में भी देखा तंत्र योग, तो तांत्रिक से मतलब ब्लैक मैजिक और ये सब कुछ इन्वॉल्व है इसके अंदर तंत्र योग। ये मिथ है सोसाइटी में कि तंत्र मतलब पता नहीं तांत्रिक हो गया, काला जादू कर दिया, बट नहीं। तंत्र कई तरह का होता है। सात्विक तंत्र, तामसिक तंत्र, राजसिक तंत्र। तो राजसिक तंत्र जब आपको मटेरियल चाहिए, मटेरियल की चाहत है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, तो आप राजसिक तंत्र की प्रैक्टिस करते हो। तामसिक तंत्र, आपको किसी को मरवाना है, काला जादू करना है, तो दैट इज तामसिक तंत्र, जो अघोरीज भी करते हैं और बहुत सारे लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं, तांत्रिक वगैरह करते हैं। सात्विक तंत्र हम सब करते हैं, आप भी करते होगे। तो हम जब मंत्र का यूज करते हैं और तंत्र का यूज करते हैं, तो भगवान की मूर्ति जो हमारे सामने है वो तंत्र है, और जो हम मंत्र जाप कर रहे हैं वो मंत्र है। दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो वो तंत्र बन जाएगा। तो अगर हम नॉर्मल पूजा कर रहे हैं, फूल को अर्पण कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, दैट इज तंत्र। अब उस तंत्र को एक सिस्टमैटिक तरीके से कैसे करना है, कौन सा मंत्र कब यूज करना है, हमारे सारे ऑर्गन्स का एक मंत्र है जो वेदों में लिखा हुआ है। तो हम उसके लिए सात्विक तंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने अभी मंत्र की बात करी, तो मंत्र ओम मंत्र बोला जाता है कि जो आउटर स्पेस है ना, सारा ध्वनि वही ओम वाली ध्वनि है। मतलब मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ कभी मंत्रास की, तो क्या होता है कि एनर्जी मिलती है, पावरफुल वर्ड्स होते हैं, लेकिन एज पर योर नॉलेज व्हाट इज मंत्र एंड हाउ इट हेल्प्स अस एज अ ह्यूमन बीइंग? हमारे वेदों में संस्कृत का यूज हुआ है। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं, हर एक अक्षर में वाइब्रेशंस हैं। सारे मंत्र संस्कृत में लिखे हुए हैं। अब आप जैसे ओम की बात कर रहे हो, तो अगर हम ओम चैंटिंग करते हैं तो हम सिर्फ ओम करके नहीं चैंट करते, हम उसको आ ओ में डिवाइड कर देते हैं। अब जो आ शब्द होता है, अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए आ का प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हमारे निचले चक्रास, हमारे पेट के पास वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनीज, सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये सब इफेक्ट होते हैं और इनकी क्लीनिंग होती है।
तो इट इज़ वेरी साइंटिफिक टू प्रोनाउंस आ. देन अगर हम ऊ पे आते हैं तो हमारा हार्ट, वी फील वाइब्रेशंस इन द हार्ट. मतलब आप करके देख सकते हो. जब हम ओ करते हैं तो हमारे हार्ट में वाइब्रेशन, तो थाइमस ग्लैंड क्लीन होता है. जब हम का उच्चारण करते हैं तो हमारा थ्रोट, थायराइड ग्लैंड एंड सारा कपाल, तो वाइब्रेशंस इस तरह शिफ्ट होती हैं एक ओम के प्रोनाउंसिएशन से. और ये बहुत साइंटिफिक है क्योंकि सारी चीज़, हर एक चीज़, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग फ्रीक्वेंसी पे बनी हुई है. साउंड के ऊपर सारी दुनिया टिकी हुई है. तो दिस इज़ ऑल साउंड फ्रीक्वेंसी. तो ओम को हम नाद योग में भी कहते हैं कि ओम उच्चारण करना नाद योग का एक पार्ट है. ओम के अलावा और भी कुछ ऐसे छोटे मंत्र हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ता है आपकी बॉडी पे. अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो वेदास है या फिर जो हम मंत्र पढ़ते हैं वो बहुत साइंटिफिक है. एक मंत्र है हर, हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, हर हर महादेव. ठीक है. अब अगर आप बैठ के हर हर हवा निकाल के अगर आप हर कर रहे हो तो आप एक्चुअली कपालभाति और ब्रेथवर्क प्राणायाम की प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है. तो जो हा शब्द होता है उससे हमारी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, ब्लड प्रेशर लो होता है. फिर तो दिन में 10 बारी हर हर महादेव ही बोलते हैं. बिल्कुल. आप ऑफिस में हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आप वहाँ बैठ के हर हर अगर आप 1 मिनट के लिए भी प्रैक्टिस कर लोगे आपकी एंजाइटी ऐसे चली जाएगी. दिस इज माई गारंटी. ओह माय गॉड. यस. इसके अलावा एक और मंत्र होता है विट्ठल. विट्ठल विष्णु जी का नाम है. आज तो महाराष्ट्र में विट्ठल. बिल्कुल. आज देव शयनी 11 शुरू हुई है तो विष्णु जी का नाम विट्ठल है. अगर आप 108 बार, जैसे हमारी माला जप होती है, 108 बार विट्ठल 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 बोलोगे, आपकी टंग आपके तलवे को टच कर रही है जो इफेक्ट करेगा सीधा आपके हार्ट पे. तो जिनको चांसेस हैं कि उनको आगे जाके कार्डियक डिजीजेस हो सकती हैं या फिर जिनको अभी भी कुछ हो रहा है वैसा कुछ, अगर वो रोज 108 बार विट्ठल 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 बोलेंगे तो इट इज सो साइंटिफिक कि दे विल गेट रिलीव्ड. इट विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन दिस कंडीशन. और जिनको अगर हार्ट अटैक आ सकता है वो कभी नहीं आएगा अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो उसको. 2-3 साल अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यंगस्टर्स देख लीजिए, अगर जो आपको ऑफिस में ना स्ट्रेस हो रहा है तो हर हर महादेव तो बोल ही देना. और मैम ने बताया कि विट्ठल भी एक, और यंगस्टर्स के लिए जिनकी फैमिली में हार्ट डिजीजेज हैं वो विट्ठल विट्ठल एक मंत्र है, ये विष्णु जी का नाम है, जिसको प्रैक्टिस कर सकते हैं एवरी डे 108 टाइम. तो उनकी चांसेस कार्डियक डिजीज होने के कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं या नहीं भी होता. अंशिका जी, एक ना मैंने देखा कि आजकल ना हर यंगस्टर या हर बंदा ना स्ट्रेसफुल है. मतलब अगर जो आप गाड़ी चला रहे हैं ना तो थोड़ी सी गाड़ी टच हो जाए इतना अग्रेसिव हो जाता है ना कि एग्रेशन बहुत है और स्ट्रेसफुल बहुत है. क्यों स्ट्रेस है तभी एग्रेशन दिखाता है बंदा. तो आप कुछ बताइए कि हाउ वी कैन बी काम थ्रू योग. सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि स्ट्रेस है क्यों. स्ट्रेस होता है हम अगर पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो, हम प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं तो स्ट्रेस तो होगा. तो एक सटीक उपाय ये है कि आप प्रेजेंट में रहें, लिव इन द मोमेंट. गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी ही चलाएं. फिर आप ये ना सोचें कि अच्छा मैंने वो ऑफिस में छोड़ दिया या फिर ये काम बाकी रह गया, जल्दी पहुंच जाऊं ऑफिस में, सब लेट हो रहे हैं. एग्जैक्टली. अगर आप प्रेजेंट में रहोगे आपका स्ट्रेस उतना कम होगा जितना, जैसे ही आपको पास्ट का कोई चीज़ आ जाती है यू शुड हैव अ क्विक रिमाइंडर टू योरसेल्फ, अरे नहीं प्रेजेंट में रहना, अभी जो कर रहा हूँ वो करना है. ठीक है. दूसरा, आप ज्ञान मुद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ज्ञान मुद्रा तो अपनी इंडेक्स फिंगर को नेल अपने थंब से टच करना है, सारी फिंगर्स को जोड़ना है और यू दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा करके आप अपने घुटनों के ऊपर या फिर अगर चेयर पे भी बैठे हैं तो ऐसे ही रखें और 10 टाइम्स नॉर्मल ब्रीथ करें, वेरी स्लोली. इनहेलेशन, स्लो एक्सहेलेशन 10 टाइम्स. ये करके देखेंगे आपकी एंजाइटी 1 मिनट में दूर हो जाएगी. ठीक है, मैं आपको एक इंस्टेंट एक चीज़ करके दिखाती हूँ जिससे आपका स्ट्रेस 1 सेकेंड में दूर होएगा. आप अपनी आंखें क्लोज कर लीजिए. आप इमेजिन करिए आप एक बोट में बैठे हैं. बोट में आप बहुत कंफर्टेबली बैठे हैं, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, आराम से बोट चल रही है, आप बहुत सेफ फील कर रहे हैं बोट के अंदर. अब वो जो बोट है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है अपने फ्लो में, नदी के साथ फ्लो में डाउन स्ट्रीम जा रही है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आराम से स्मूथली नीचे जाती जा रही है. आराम से आप बहुत ही हैप्पी
और बहुत ही जॉय के साथ बोट में बैठे हो, बोट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है. How do you feel now? Open your eyes. I was in heaven. और मुझे ना Exactly. और मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे हंसी आ रही है, मतलब वो ऐसे आउटबर्स्ट आ रहा था कुछ. डोपामिन हाँ, रिलीज. क्योंकि जब हम रेजिस्टेंस को फील नहीं करते, अगर कुछ नहीं हो रहा, अगर हम स्ट्रेस हैं तो हम बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस को फील करते हैं. अब जब हम बोट में बैठ के बोट नीचे जा रही है, रेजिस्टेंस तो है ही नहीं ना, स्मूथली बोट चल रही है. तो हमारे माइंड से डोपामिन, ब्रेन से डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है उस मोमेंट में, विच गिव्स यू हैप्पीनेस एंड जॉय फ्रॉम इनसाइड. जब भी मैंने योग देखा ना, सब लोग इस मुद्रा में बैठते हैं, मतलब ये मुद्रा, और हम लोग भंगड़ा भी करते हैं तो इसी मुद्रा में करते हैं. मतलब आई थिंक इट गिव्स हैप्पीनेस टू यू. तो इट डज रियली वर्क, मतलब ये जो मुद्रा है इट वर्क्स. Yes, of course it works and scientific evidences हैं. जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं वो हमारी फिंगर्स पे ख़त्म हो रही है. ओके. ठीक है. तो नाउ यू कैन इमेजिन, अगर नर्व एंडिंग्स यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, तो जब हम एक नर्व को दूसरे नर्व के साथ जोड़ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म हो रहा है बॉडी के अंदर, ओके. जिससे अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग काम होना स्टार्ट हो जाता है. अगर आप गूगल भी करोगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया हुआ है मशीन्स के थ्रू कि कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म हो रहा है और कैसे बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. अब ये चेंजेस ऐसे नहीं होंगे कि आपने आज मुद्रा की और आप सोचोगे कि अच्छा मेरे बाल बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो नहीं होता. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पृथ्वी मुद्रा अपनी रिंग फिंगर और थंब को जोड़ के दोनों हाथों से रोज़ 15 मिनट के लिए बैठ रहे हो तो आपकी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है. हाँ जी. तो दिस मुद्रा इज़ नॉट मिथ, इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन, और ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है अगर आप रोज़ कर रहे हैं इसको. तो हमारी जो 5 उंगलियां हैं ये 5 एलिमेंट्स हैं नेचर की. अब हमारी जो बॉडी भी है वो भी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स. ठीक है. तो अगर हम फिंगर्स को देखें तो थंब इज फायर, इंडेक्स फिंगर इज एयर, देन स्पेस, देन अर्थ एंड देन वाटर. अब फायर एक ऐसा एलिमेंट है, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि जहाँ पे हम फायर के साथ इग्नाइट करते हैं तो वो चीज़ इग्नाइट हो जाती है. ठीक है. ऑक्सीजन फायर हम देते हैं तो वो जलने लग जाता है. तो इस फायर के साथ अगर हम अर्थ को एयर को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर हम स्पेस को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर हम अर्थ को कनेक्ट कर रहे हैं, वाटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये मुद्राओं के साथ हम अपनी बॉडी का जो 5 एलिमेंट्स का डिसबैलेंस होता है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन बैलेंसिंग द डिसबैलेंस इन बॉडी ऑफ 5 एलिमेंट्स. अंशिका जी, आजकल ना बहुत सारे योगास मैंने देखे हैं, मतलब यूएस में देखो ना तो बियर योगा, न्यूड योगा, कैनबिस योगा, मतलब नेक्स्ट लेवल योगास. तो दे आर गिविंग जस्टिस टू योग? See, this is man-made thing. It has nothing to do with योग. ये entertainment के चीज़ें हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. इमेजिन अगर हम योग कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपना नर्वस सिस्टम को ठीक करना है, हमने अपने दिमाग को कंट्रोल करना है. अगर आप उसमें बियर पी लो तो आपका नर्वस सिस्टम का क्या ही होगा, फिर आप कौन सा योगा करोगे. या फिर आजकल मैंने देखा है कि लोग सुट्टे मार रहे हैं, वो कैनबिस स्मोक करके और फिर योगा कर रहे हैं. तो फिर तो आप योग ना ही करो ना. आप वो करके आपको क्या समझ आएगा, आपका नर्वस सिस्टम तो वैसे ही हिल जाएगा. तो इफ़ you'll go on the medical side, so having such intoxicants before doing some kind of exercise is not yoga. This is just commercial. This is a platform to earn money. तो अब हमारे आजकल के जो यंगस्टर्स हैं ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं ऐसी चीज़ों से, है ना, कि अच्छा कैनबिस भी होगा है, हाँ ये भी होगा, बट दे आर मेकिंग फूल ऑफ यू. यू शुड बी वाइज इनफ टू रिफ्यूज सच थिंग. दिस इज नॉट योग. योग वो होता है कि कैनबिस जैसा असर आपको बिना उसके हो, हाँ वही, ठीक है, तो वो योग है. आप अगर ऊपर से कैनबिस स्मोक करके फिर कर रहे हो, दैट इज़ नॉट योग. दैट इज़ योर लेजर एक्टिविटी या एंटरटेनमेंट आप बोल सकते हो. तो ये सारी चीज़ें आपका बियर योग, कैनबिस योग, डॉग योग, ये सारी चीज़ें आर डूइंग. डॉग योग, आई वोंट से कि डॉग योग यू आर लविंग डॉग, इट इज़ नॉट योग. ठीक है, इट इज़ योर एक्टिविटी के हाँ चलो एनिमल्स को प्यार करना चाहिए, बट
But things like beer yoga या cannabis yoga, it is doing a lot of harm to your body. इट इज़ एक्चुअली आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा हिल जाएगा इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. इट हैज़ नथिंग टू डू, it has no benefits for your body. So I would request youngsters to not to do it and be wise enough to refuse such things. जैसे मैंने बोला अंशिका जी पहले भी कि आजकल सारे लोग स्ट्रेस में हैं और मेडिटेशन नहीं कर पाते. मतलब मैं भी ना मेडिटेशन करना चाहता हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं लगा पाता. तो उनके लिए क्या आप रिकमेंड करेंगे? ठीक है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक मंत्र लगाएं. सपोज ओम नमः शिवाय बहुत ही इजी मंत्र है. यूट्यूब पे बहुत सारी लिंक्स मिलती हैं, आप उसको लगा लें, हेडफोन्स के साथ उसको सुने, बैठ के आराम से बैठ के आप उसको सुने. आपकी बॉडी में इमीडिएट चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे. ये एक. दूसरा, आप पेन और पेपर लें और उसमें वेव्स के जैसे स्क्रिबल करना शुरू कर दें. एक वेव, दूसरी वेव, एक लाइन, दूसरी लाइन, बट नॉट लाइन्स बट वेव्स. जब आप ये करना शुरू करोगे, सारा पेपर भर दोगे, उसके बाद आपको लगेगा वाओ एंजाइटी तो चली गई, आई एम सो हैप्पी. आप अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आप पेंटिंग में ध्यान दें, वो भी एक मेडिटेशन है, एक थेरेपी है. आप पेंट कर सकते हैं. अगर आपको पेंट करना नहीं आता पर आपके पास कलर्स हैं एंड यू वांट टू रिलीव योर माइंड, तो आप ब्रश लो, कलर लो, किसी भी तरह के कलर्स अपने पेपर पे लगाते जाओ. And this is a therapy. You see colors, you are moving your hand and you are focusing on one thing, which is relieving your stress. So this is again a meditation. नहीं, मैं कभी प्रैक्टिस करता हूँ ना तो क्या होता है कि मैं गार्डन में बैठ जाता हूँ एज अ लेमैन, और अगर जो चिड़िया चल रही है तो चिड़िया को अगर जो 5 मिनट भी देख लिया तो मेरा स्ट्रेस बर्स्ट हो जाता. तो शायद ये भी एक मेडिटेशन है या नहीं है ये? यस, इट इज़ अ काइंड ऑफ मेडिटेशन. देखो, नेचर से आप जितना ज़्यादा क्लोज रहोगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहोगे अपनी ज़िंदगी में और उतना ज़्यादा टेंशन फ्री रहोगे. अगर आप नेचर के साथ हो या ग्रीन ग्रास पे चल रहे हो, पहाड़ों की वादियों में ऐसे ही बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे हो, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. आपका दिमाग काम रहेगा. तो नेचर तो है ही, नेचर से हम निकले हुए हैं, नेचर के साथ क्लोजनेस अगर आप जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, इट इज़ मेडिटेटिव. तो मतलब मेडिटेशन का मतलब ये हुआ कि आपका माइंड बिल्कुल जो चीज़ हम कर रहे हैं उसी को हम फोकस करते हुए, वही मेडिटेशन है. मतलब वर्क इज ऑल्सो अ मेडिटेशन आई थिंक. नो, इट इज़ नॉट. देखो, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि सारे थॉट्स को बंद कर दो और दिमाग बंद हो जाएगा. दिमाग कभी बंद नहीं हो सकता. थॉट्स आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे. मेडिटेशन का मतलब ये है कि जो थॉट आ रहा है आपको उसको एक्नॉलेज करना है. वो थॉट को, अगर ये कोई थॉट आया दिमाग में, उसको एक्नॉलेज करो कि वो क्यों आया, उसका क्या कारण है, उसको आप कैसे सुधार सकते हो. दिस इज कॉल्ड मेडिटेशन. लोग बोलते हैं मेडिटेशन, आप मेडिटेशन में बैठो, दिमाग खाली कर दो, कोई थॉट नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में. ऐसे कभी हो सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो यू हैव टू एक्नॉलेज ईच एंड एवरी थॉट विच इज़ कमिंग. जब आप उसको एक्नॉलेज करना शुरू कर दोगे, अपने आप मेडिटेशन होना शुरू हो जाएगा. ये मैंने ना बहुत सारे बंदे देखे हैं, वो ना कहते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और वो अंधेरे कमरे में बैठ जाते हैं और उसमें फिर बाद में बाहर से कोई बुला रहा है, आपको पता ही नहीं मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ. तो मतलब वो ऐसे गुस्से में भी आ रहे हैं, तो वो मेडिटेशन हो रहा है कि क्या हो रहा है, आई डोंट नो. जो आप बोल रहे हो वो एकदम सही बात है और कुछ हद तक वो बंदे भी सही हैं. देखो, अगर शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और कामदेव जी और रति जी आके उनका ध्यान भंग करेगी तो शिव जी को गुस्सा तो आएगा ना, तीसरी आंख तो खुलेगी. तो ये जो मेडिटेशन लोग करते हैं उनके साथ ये अक्सर होता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा ध्यान में हो रहे होते हैं और एकदम से आपने इनको डिस्टर्ब कर दिया. तो इट डजंट हेल्प. इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि उनका ऐसा रिएक्शन आएगा. तो मैंने तो सुना है कि जो मेडिटेशन करता है वो बड़ा काम हो जाता है, लेकिन इसके कारण तो काम नहीं हो रहा. दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉडकास्ट. सो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि अच्छा आप तो मेडिटेशन करते हो, आप गुस्सा कैसे हो सकते हो. सो एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग. मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो मैं भगवान तो बन नहीं गई कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा. दूसरी बात, गुस्सा होना इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी. ठीक है, जब आपको गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा किसी और के लिए हार्मफुल नहीं है इतना ज़्यादा,
तो वो गुस्सा ठीक है, क्योंकि आप अंदर की टॉक्सिसिटी को बाहर निकाल रहे हो। आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, तो गुस्से के थ्रू या रोने के थ्रू या चिल्लाने के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक बात है। तो ये एक पार्ट है स्पिरिचुअल जर्नी का, इसको हमें नेगेटिव सेंस में नहीं सोचना है। सो यू शुड हैव अ हैप्पी एंगर। अंशिका जी, आपसे बात करके इतना तो पता लग गया कि आप योग एक्सपर्ट बहुत बड़े वाले हो। उसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि एज अ बिगनर मैं क्या कौन सा योग प्रैक्टिस स्टार्ट करूँ, और जो टॉप मोस्ट योगा के लिए अगर जो बंदा टॉप लेवल तक पहुँच गया तो आप कौन सा मुद्रा उसके लिए रिकमेंड करेंगे, मतलब बिगनर और लास्ट स्टेज वाले के लिए? ठीक है, तो फॉर बिगनर आई वुड से कि पहले फिजिकल मूवमेंट्स, रोटेशंस, जॉइंट रोटेशंस ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स में एयर ट्रैप होती है। जब तक एयर जॉइंट से बाहर नहीं निकलेगी तब तक आप कोई बड़ा आसन नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉर्मल एक्सरसाइजेस प्रैक्टिसेस करने के बाद आप मंत्र उच्चारण कीजिए। कोई भी मंत्र ले सकते हो आप, जैसे मैंने ओम के बारे में बताया था, ओम उच्चारण कीजिए, या फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। 10 मिनट से शुरू कीजिए, 10 मिनट ज्ञान मुद्रा लगा के 10 मिनट बैठिए, उसके बाद धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। तो फिजिकल वर्कआउट भी हो गया आपका, मेडिटेशन भी हो गया। तो ये दिस इज़ फॉर द बिगनर कि वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर बाद में आप आसनास, ध्यान और ज़्यादा डीप जा सकते हो। अब फॉर एडवांस्ड प्रैक्टिशनर जो ऑलरेडी आसन कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या करे? तो उसको आसन के साथ प्राणायाम दोनों करना चाहिए, ध्यान भी। अब आसन कौन सा? शीर्ष आसन को किंग ऑफ आसन कहते हैं। डिफिकल्ट वन, लास्ट स्टेज, एडवांस स्टेज, जहाँ आपका सर ऊपर है और आपने सर को बैलेंस करना है, पैर सर नीचे है और पैर ऊपर है आपके। ठीक है, रावण बहुत ही विद्वान पंडित था, एंड उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शीर्ष आसन करते थे वो। हाँ, तो भगवान के सामने ही यूज्ड टू डू शीर्ष आसन के मैं तो ऐसे ही रहूँगा, इससे मुझे एनलाइटमेंट मिलेगी, इससे आप मुझे मिलोगे। तो शीर्ष आसन करने से क्या होता है, साइंटिफिकली योर ब्लड फ्लो इज गोइंग टू योर ब्रेन, और आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो वो एक बहुत ही अच्छा आसन है एनलाइटमेंट को लाने का अपने शरीर में। तो जो एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये कर सकते हैं। दूसरा, वो अपने ध्यान को, जैसे वो बैठे हैं, मैं बोलूँगी कि वो मंत्र उच्चारण भी ना सुने, वो अपने मन में ही मंत्र करें, अपने अंतर में जाके मंत्र उच्चारण करें, और उस टाइम को 15 मिनट से 20 मिनट से 1 घंटे तक बढ़ाएं। जितना ज़्यादा वो टाइम बढ़ेगा शांति से बैठने वाला, उतना ज़्यादा वो डीप जाएंगे, अपने अंतर में जाएंगे। अंशिका जी, मैंने ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन आपके साथ ना एक एनर्जी फील हो रहा है, तो वो एनर्जी मुझे भी मिल जाए और आने वाले यंगस्टर्स को भी मिल जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम पार्टी लाइफ टू स्पिरिचुअल लाइफ, तो कैसे कीजिए? प्लीज़ एक टिप दे के जाइए लास्ट में। मैं आज सबको यही कहना चाहूँगी कि जो योग है या फिर जो स्पिरिचुअलिटी है, जो इंडिया में जो विजडम ऑफ सेंटर ऑफ विजडम है हमारा भारत, हमको प्राउड फील करना चाहिए कि वो हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। जब मैं अपनी ट्रेनिंग में थी, मैंने ऋषिकेश में देखा ऐसे ऐसी कंट्रीज से लोग आए हुए थे जो कंट्री का नाम भी मुझे नहीं पता, मतलब मुझे वर्ल्ड मैप खोल के देखना पड़ता था कि तुम्हारी कंट्री है कहाँ पे। तो इंडिया इज सो पॉपुलर फॉर इट्स योग एंड इट्स स्पिरिचुअलिटी, और हमारे खुद की यंग जनरेशन जो यहाँ पे रह रहे हैं उनको इस बारे में नहीं पता, और वो कूल बनने की कोशिश करते हैं कि अच्छा मंत्र हम नहीं करते, या फिर हम तो बहुत लिबरल हैं, वी डोंट गो डीप इनटू दिस, सॉरी। So this is, see, if you won't promote it, who else will? Yeah. This is our culture. योग आपके पास है, आप blessed हो, ये वरदान है आपके पास, और फिर भी आप उसको यूज ना करो, फिर तो मूर्खता वाली बात हुई ना। इसलिए be wise, choose wisely, and I would give this message to young generation: try to promote your culture, indulge in it, involve in it, learn, books read करो, विवेकानंद जी की, रामकृष्ण परमहंस की, देखो कि उनके लाइफ में क्या हुआ था। ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या पार्टी कल्चर है, ये सब बहुत टेम्परेरी है, दिखावा है, इसमें कुछ नहीं रखा। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको यही आना है, तो पहले ही उस रास्ते पे चलो ना, पहले उस रास्ते पे चलो। और ये जो पार्टी कल्चर है, आई एम नॉट डिनाइंग कि ये ना करो, ठीक है, आजकल की लाइफस्टाइल में एवरीवन वांट्स इट, बट एवरीथिंग शुड गो पैरेलल। जितना ज़्यादा आप पार्टी करते हो ना, उतना ज़्यादा आप सुबह उठ के पूजा भी करो, साधना भी करो, योग भी लगाओ।
तो फ्रेंड्स, आपने देखा आज हमारा पॉडकास्ट दृष्टि टॉक का, हमने बहुत सारे मिथ्स को बर्स्ट किया। होप आपको इस पॉडकास्ट से बहुत वैल्यू मिला होगा और अंशिका जी ने बहुत एनर्जी से हमें बताया और बहुत सारे अपनी एक्चुअल एक्सपीरियंस से बताया कि कैसे आप अपनी लाइफ को हेल्दी वेल्दी और प्रॉस्पेरस कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कर लें। मिलते हैं जल्दी दृष्टि टॉक के न्यू पॉडकास्ट के साथ।